So hello dear student, it is chemistry class 11 unit 2nd, the structure of atom. This is part 4 and now we look quantum numbers. देखें यहाँ पर पहला पॉइंट है क्वांटम संख्याएं. क्वांटम संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति का जिक्र किया जाए. जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति का निर्धारण किया जाता है या वर्णन किया जाता है, उसे हम लोग क्वांटम संख्याएं कहते हैं. ठीक है, यानी कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पोजीशन क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, कहाँ पर हैं, ये जिन संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाए उसे हम लोग क्वांटम संख्याएं कहते हैं. और क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं. मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या. लुक सीट. तो ये 4 प्रकार की होती हैं क्वांटम नंबर जो होती हैं क्वांटम संख्याएं. ये इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का निर्धारण करती हैं, उसकी स्थिति को बताती हैं. एन, एल, एम और एस. एन फॉर मुख्य क्वांटम संख्या और एल को बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या और एम को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या और एस को बोलते हैं चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या. पहला है मुख्य क्वांटम संख्या एन. देखें स्टूडेंट, जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है यह इलेक्ट्रॉनों के कोष को प्रदर्शित करता है. इलेक्ट्रॉनों की जो मुख्य ऊर्जा स्तर है, मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष, उसको व्यक्त करता है. ठीक है, नाभिक के बाद जो पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, वही है मुख्य क्वांटम संख्या. ठीक है, इसको एन से व्यक्त करते हैं. इसका मान 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकता है. ठीक, मुख्य क्वांटम संख्या को एन से व्यक्त करते हैं और इसका जो वैल्यू होता है 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पर जैसे नाभिक है, नाभिक के जस्ट जो पहला कोष है, इसके बाद दूसरा है, तीसरा है, उसी को हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, जिसको एन से भी प्रदर्शित किया जाता है. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एल से व्यक्त किया जाता है. लुक सीट. ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है इसको एल से व्यक्त करते हैं और यह उपकोष को प्रदर्शित करता है. ठीक है, उपकोष कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ जो उपकोष होते हैं उनको हम लोग एल से व्यक्त करते हैं. और किसी भी एन के लिए जो एल की वैल्यू होती है 0 से लेकर के n-1 तक होती है. ठीक है, एन के लिए यानी मुख्य क्वांटम संख्या एन का मान मालूम है तो आप दिगंशी क्वांटम संख्या एल से व्यक्त करते हैं, इसका मान आप निकाल सकते हैं. और किसी भी एन के लिए एल का मान 0 से n-1 तक होता है. लुक सीट. ठीक है, यदि एन की वैल्यू मालूम है तो एल का मान निकाला जाता है. जो उपकोष होते हैं SPDF उसी को यह व्यक्त करता है, जो दिगंशी क्वांटम संख्या है एल. और इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेकर के n-1 तक होती है. ठीक है, एल का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड सो ऑन ये हो सकते हैं. ठीक है, इन्हें SPDF के द्वारा भी व्यक्त करते हैं. और देखिए, यदि n की वैल्यू 1 है, यदि n की वैल्यू 1 है तो l का मान कितना होगा? 0 होगा. क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है l का मान 0 से लेकर के n-1, 0 तो है ही, n-1 भी शामिल है, यानी n की वैल्यू 1 तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0. ठीक है, n की वैल्यू 2 आएगी तो l की टोटल मान कितना होगा?
तो यहाँ पर 2 रखिए, 2 में से 1 घटाइए तो 1 बचेगा, यानी L का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, जब आप 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो L की वैल्यू जो लिखा गया है 0 से लेकर के n-1, यानी 0 भी शामिल होगा इसमें, और 2 में से 1 घटाएं तो 1 भी शामिल होगा। ठीक है, n बराबर 2 आएगा तो 0 लिखना है और 1 लिखना है। ठीक, यदि n बराबर 3 तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, क्योंकि n में से 1 घटाएंगे यानी 3 में से 1, तो 2 तो आ रहा है। 2 आने का मतलब 0 से लेकर के 2 के बीच, यानी 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा L का मान। ठीक है, जो दिगंशी क्वांटम संख्या है वो निकाल लिया जाएगा। n की वैल्यू मालूम है तो n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0, 2 है तो L की वैल्यू 0 भी 1 भी होगा, घटाएंगे तो। यदि n बराबर 3 तो L की वैल्यू क्या आएगा, 0, 1, 2। ठीक है, तो इस तरह से जो L की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 यदि आ जाए तो इन्हीं को हम लोग उपकोष से भी दर्शाते हैं, S, P, D, F। ठीक है, 0 आएगा इसका मतलब यह है S उपकोष में, और L की वैल्यू 1 आता है यानी P उपकोष है, और 2 आता है मतलब D उपकोष, और 3 आता है मतलब F उपकोष से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखें, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है इसको स्मॉल m से दर्शाया जाता है। ठीक है, और यह जो क्वांटम संख्या m होती है यह ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है, यानी कक्षकों को प्रदर्शित करती है, उपकोषों के कक्षक को बताता है। ठीक है, और किसी भी L के लिए जो m का मान होता है +L से -L या -L से +L तक होता है। ठीक है, m का जो मान है वो L के मान पर निर्भर करता है। अभी आप लोगों ने देखा L जो दिगंशी क्वांटम संख्या है वो n यानी मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है यह दिगंशी क्वांटम संख्या L पर निर्भर करता है। ठीक है, तो L के लिए m का मान जो होता है +L से -L तक होता है। लुक सीट। ठीक, इसको m से प्रदर्शित करते हैं और यह उपकोष को व्यक्त करता है, उपकोष के खास करके ऑर्बिटल को व्यक्त करता है, कक्षक को। और m का मान दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान पर डिपेंड करता है, और किसी भी L के लिए m की जो वैल्यू होती है यानी L का मान मालूम है तो m का मान निकल जाएगा। क्या निकलता है, कैसे निकलता है, देखिए +L से -L तक टोटल m का मान क्या होगा, +L से -L, माने L का मान निकालना ज़रूरी है तभी m का मान निकलेगा। ठीक है, तो L के लिए m के टोटल मानों की संख्या कुल होती कितनी है, ये फार्मूला है, m बराबर 2L + 1। ठीक है, m की टोटल वैल्यू कितना आएगा, 2L + 1। तो यदि L की वैल्यू 0 है, ध्यान दें, यदि L की वैल्यू 0 हो तो m का मान क्या होगा, इसमें मान रखिए। यदि L के स्थान पर 0 रखेंगे तो m का मान कितना आएगा, 0। ठीक है, यदि L के स्थान पर 0 रख दें तो m का मान 1 आएगा। m का मान तो 1 आ रहा है, लेकिन इसके मान को हम दर्शाते हैं, टोटल संख्या तो 1 है लेकिन हम दर्शाएंगे 0 से। ठीक है, अगला यदि L की वैल्यू 1 मान लें तो m का टोटल मान कितना आएगा, इसमें फार्मूला में रखेंगे तो 3 आएगा। अब कौन कौन होता है इसे भी देख लेंगे। तो इसके m के वैल्यू को हम लोग +L से -L या यह कहें -L से +L तक दर्शाते हैं। ठीक है, तो यदि L की वैल्यू 1 हो, अभी आपने देखा L की वैल्यू 1 हो तो m के टोटल मानों की संख्या यानी m का टोटल मान कितना आएगा, 3 ठो। कौन कौन, देखिए -1, 0 या +1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं +1, 0, -1। ठीक है, L का मान 1 आने पर m की वैल्यू 3 होगा। कौन कौन, एक तो +1 कर सकते हैं, फिर बीच में 0, इसके बाद -1 भी आएगा। ठीक है, ए प्लस में भी मान होता है, 0 भी लेते हैं, और माइनस में भी इसकी मान को रखते हैं। यदि L बराबर 2 तो m की वैल्यू टोटल कितनी आएगी, देखिए इसमें रखेंगे तो L बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 मान आना चाहिए। ठीक है, m के
कुल 5 मान कौन कौन देखेंगे। l बराबर 2 है तो m का मान क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर -2। तो ये है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या जो यल के मान पर डिपेंड करती है। और लास्ट चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को यस से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यह एंटी क्लॉक वाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉक एक क्लॉक वाइज भी हो सकती है। ठीक है, क्लॉक वाइज को दक्षिणावर्त से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका जो संकेत होता है एरो का चिन्ह देंगे डाउन की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं, इसको अपर डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो यहाँ पर किसी भी m के लिए यस के 2 मान होते हैं, एक तो +1/2 और दूसरा -1/2। ठीक है, इनके मानों को हम लोग इसी से दर्शाते हैं, +1/2 और -1/2। +1/2 है तो ये जो चिन्ह है एरो का चिन्ह अपर डायरेक्शन में होगा, और -1/2 है तो एरो का चिन्ह लोअर डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ। सो थैंक यू स्टूडेंट।